हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों राशन कार्ड के बारे में एक बड़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। राशन कार्ड धारकों को अब मिलेंगे 1000 रुपये। करना होगा बस ये काम, राशन कार्ड ई-KYC करवानी होगी 2024 के अनुसार, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना और सारी जानकारी सुनना और पढ़ना। दोस्तों, राशन कार्ड ई-KYC क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। राशन कार्ड भारत में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके जरिए सरकार सस्ते दामों पर अनाज अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाती है। हालांकि सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नए नियम और सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे ज़्यादा खर्च में ना है। राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने की योजना ई-KYC के निर्धारित की गई है, अनिवार्यता है। इस लेख में हम राशन कार्ड से जुड़ी इन सभी नई घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-KYC कैसे करवानी चाहिए और क्या फ़ायदे हैं। और अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो को समझना, तभी आपको समझ आएगा। राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने की जो योजना है, हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ नए न्यूज़ चैनलों की खबर आई थी कि अगर सरकार राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने वाली है। इस बार के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-KYC करवाने पर 1000 रुपये मिलेंगे। इस खबर में तेज़ी से फैली और कई लोगों के भरोसे पर की गई, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक सरकार की तरफ से ऐसी कई आधिकारिक योजनाओं या घोषणाएं नहीं हुई है कि राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने की योजना की हालांकि सरकार को समय समय राशन धारकों पर कई तरह की मदद एवं सुविधाएँ जारी की हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, राशन कार्ड जो ई-KYC है वो क्या है और क्यों ज़रूरी है, वो हमें पता होना चाहिए। राशन कार्ड ई-KYC यानी इलेक्ट्रिकल नो और कस्टमर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए राशन कार्ड धारकों को पहचान को डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जाता है, जिससे राशन कार्ड के आधार कार्ड से जुड़ी जाती है और बायोमेट्रिक तरीके से उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि उसका कार्ड चालू है या उसमें क्या समस्या है। वो एक ई-KYC है। ई-KYC करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फर्जी राशन धारकों का रोक लगती है, सही लोगों को राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है, राशन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता आती है, डिजिटल रिकॉर्ड के सरकार की योजना में मदद मिलती है, भविष्य में और सुविधा लेने में भी आसानी होती है ई-KYC करवाने के लिए। इसलिए सरकार ने भी सभी राशन धारकों को ई-KYC करवाने का निर्णय दिया है। ई-KYC राशन कार्ड ई-KYC की योजना का मुख्य बातें क्या है। ई-KYC योजना है जो इस योजना का नाम राशन कार्ड ई-KYC रखा गया, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को डिजिटल सत्यापन करवाना था। लाभार्थियों को सभी राशन कार्ड धारकों के लिए यह अनिवार्य था। आवश्यक दस्तावेज में राशन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी था। ई-KYC करवाने के लिए प्रक्रिया ऑफलाइन राशन की दुकान पर होगी और समय सीमा था जो 31 दिसंबर 2024 तक रखा गया है। शुल्क निःशुल्क है। वेबसाइट राज्य के अनुसार अलग अलग वेबसाइट है, यानी कि जिस राज्य में आप निवास कर रहे हैं उस राज्य के हिसाब से इसकी वेबसाइट है। राशन कार्ड ई-KYC कैसे करेंगे। राशन कार्ड ई-KYC करवाने के लिए नियम फॉलो करेंगे, जिसमें अपने नज़दीकी राशन की दुकान में सरकार केंद्रित करेगी, अपना राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का साथ करेगी। वहीं मौजूद कर्मचारी अपने दस्तावेज दिखाएंगे और ई-KYC की बात करेंगे। कर्मचारी अपने राशन कार्ड या आधार कार्ड को अपने सिस्टम में डालेगा, जिससे फिर अपने अंगूठा और अंगुली के बायोमेट्रिक मशीन में देंगे, जिससे आप अपनी फ़ोटो भी खिंचाया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक रसीद मिलेगी। इस रसीद के संभाल कर रखें। इस KYC के लिए यह प्रमाण आपको जरूरी है। ध्यान रहे, ये KYC की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। जी हाँ, ये भी आप ध्यान रखें। राशन ई-KYC के फ़ायदे क्या हैं, जो हम जान लेते हैं। इसके फ़ायदे हैं राशन मिलना आसान। ई-KYC होने से राशन आने में कोई परेशानी नहीं होगी। गलत लोगों तक और यानी कि फर्जी राशन कार्डों को इस्तेमाल को रोका जाएगा। ऑनलाइन सुविधा यानी कि भविष्य में आपकी सुविधा को लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ अन्य सरकारी योजनाओं के लिए मददगार होगा। समय की बात करें तो बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और पारदर्शिता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। यह सरकार की योजना के अनुसार है। राशन कार्ड ई-KYC करवाने के नुकसान क्या हैं, इससे हमारे को क्या नुकसान हो सकते हैं, वो है आपके राशन कार्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम राशन ई-KYC न करवाएंगे तो हमें ये नुकसान हो सकते हैं। आपको राशन मिलने की दिक्कत भी हो सकती है। आपका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। जी हाँ, सरकार योजना के लाभ नहीं मिलेगा। भविष्य में कई सुविधा से वंचित हो सकते हैं। बार बार दस्तावेज के झटके भी आपको लग सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके आप ई-KYC करवाएं।
और राशन कार्ड ई केवाईसी की जरूरती दस्तावेज हैं जो हैं ई केवाईसी के लिए राशन कार्ड, अपना मूल राशन कार्ड एवं अपनी एक फ़ोटो कॉपी और आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, मोबाइल नंबर चालू, एक मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो वो नंबर चाहिए और पते का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर राशन का पता है तो उसमें अपना प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है और इस दस्तावेज के अलावा अन्य काज की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो राशन कार्ड ई केवाईसी का समय सीमा है, राशन कार्ड ई केवाईसी की समय सीमा एक समय सीमा निर्धारित है। समय सीमा में आपको 31 दिसंबर से पहले तारीख को इस राशन कार्ड की केवाईसी करवाना जरूरी है। इससे आप समय 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन अब बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। ध्यान रखें, तारीख पे आप ई केवाईसी करवा लें इससे पहले दिसंबर से और अपने राशन में प्रॉपर लेते रहें। राशन कार्ड ई केवाईसी को सिस्टम क्या कहता है कि चेक कैसे करेंगे। राशन जो अपने राज्य में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के विभाग वेबसाइट पर जाएं, यहाँ ई केवाईसी का सिस्टम चेक करें और अपना आधार अपलोड करें, अपना राशन कार्ड नंबर एवं आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें। अपना राशन कार्ड ई केवाईसी का स्टेटमेंट दिखाएं। अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो उसमें दिक्कत ना है तो आपको अपनी नज़दीकी राशन की दुकान पर जाके अपना स्टेटमेंट निकलवा लें और पूछ लें। आपको वीडियो समझ आया होगा। ये आपकी अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो इसकी दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है। आपको ये केवाईसी की प्रक्रिया समझ आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी इसी प्रकार से रोज़ न्यूज़ आती रहती है। धन्यवाद वीडियो में बनने के लिए।